यूनाइटेड नेशंस न्यूक्लियर वॉचडॉग के चीफ राफेल ग्रॉसी ने वार्निंग दी है कि ईरान न्यूक्लियर बम से बहुत दूर नहीं है। अमेरिका समेत मगरबी ममालिक को लंबे वक्त से डर है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वही यूएन की तरफ से आए इस बयान ने इजराइल और अमेरिका दोनों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। इसी पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच रोम में न्यूक्लियर मुआहिदे पर मीटिंग के बीच इजराइल ने अभी तक ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की प्लानिंग छोड़ी नहीं है। हालांकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को दो टूक अल्फाज में ये जरूर कहा है कि अमेरिका फिलहाल इस तरह के कदम की हिमायत करने के लिए तैयार नहीं है, जिससे इजराइल की टेंशन बढ़ गई है। इसी टेंशन में यूएन ने और इजाफा कर दिया है। यूएन की न्यूक्लियर एजेंसी ने ऐसी वार्निंग दी है जिससे इजराइल खौफ में है। यही वजह है कि अमेरिका के इनकार के बावजूद इजराइल ने आने वाले महीनों में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले के इम्कानात से इनकार नहीं किया है। इजराइल हर हाल में ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकना चाहता है। नेतन्याहू ने जोर देकर कहा है कि ईरान के साथ किसी भी बातचीत का नतीजा उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म करना होगा। जराये के मुताबिक पिछले महीनों में इजराइल ने ट्रंप इंतजामिया को ईरान की सहूलियात पर हमला करने के लिए कई ऑप्शंस पेश किए हैं, जिनमें से कुछ वसंत के आखिर और गर्मियों की मियाद वाले हैं। जराये के मुताबिक इन प्लानिंग्स में हवाई हमलों और कमांडो ऑपरेशन का जिक्र है। इससे तेहरान की अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत हथियार बनाने की सलाहियत में कुछ महीने या एक साल या उससे ज्यादा की ताखीर हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में व्हाइट हाउस की मीटिंग में नेतन्याहू से कहा कि वॉशिंगटन तेहरान के साथ डिप्लोमेटिक बातचीत को तरजीह देना चाहता है और वह ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले की हिमायत करने के लिए तैयार नहीं है। इस दौरान यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग एजेंसी के चीफ राफेल ग्रॉसी ने वार्निंग दी कि ईरान न्यूक्लियर बम से बहुत दूर नहीं है। हालांकि ईरान ने लगातार इन इल्जामात को खारिज करते हुए जोर देकर कहा है कि उसका प्रोग्राम पुरअमन तरीके से शहरियों के फायदे के लिए है। ग्रॉसी ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये एक पहेली की तरह है। उनके पास टुकड़े हैं और एक दिन वह उन्हें एक साथ जोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वहां पहुंचने से पहले अभी भी एक रास्ता तय करना है, लेकिन वो बहुत दूर नहीं है, इसे तस्लीम करना होगा। यूएन वॉचडॉग को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और 2015 के न्यूक्लियर मुआहिदे की देखरेख करने का काम सौंपा गया था, जो 3 साल बाद तब टूट गया जब सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले मुद्दतकार में अमेरिका ने इससे हाथ खींच लिया। इंटरनेशनल न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के चीफ ग्रॉसी ने कहा है कि आलमी बिरादरी को ये बताना कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, ये उन पर यकीन करने के लिए काफी नहीं है। इस बीच सऊदी अरब ने भी इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। दरअसल सऊदी अरब ट्रंप इंतजामिया से ऐसा सौदा करने वाला है जिससे नेतन्याहू के होश उड़ गए हैं। कुछ वक्त पहले अमेरिकी एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने सऊदी अरब का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि दोनों देश एक बहुत बड़े मुआहिदे पर साइन करने वाले हैं। ये मुआहिदा न्यूक्लियर सपोर्ट से जुड़ा हुआ है। ये वही समझौता है जो बाइडेन इंतजामिया के तहत शुरू किया गया था। क्रिस राइट ने बताया कि ये 123वां मुआहिदा होगा, जिससे सऊदी अरब के और अमेरिकी मकसद दोनों पूरे होंगे। इससे इजराइल में खौफ का माहौल है, क्योंकि ईरान और UAE तेजी से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी इस रेस में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर ईरान न्यूक्लियर बम तैयार करता है तो हम भी जल्द से जल्द ऐसा करेंगे। यानी खामेनेई की तरह अब दूसरे अरब ममालिक भी सुपर पावर बनने की राह पर हैं, जिससे इजराइल में दहशत बढ़ती जा रही है। पहले भी अमेरिका ने सऊदी अरब से इस मुद्दे पर चर्चा की थी, लेकिन सऊदी अरब ने उस मुआहिदे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। क्राउन प्रिंस का साफ कहना है कि जो सौदा सऊदी को लोकल लेवल पर यूरेनियम सप्लाई को रोकता है, वो सौदा कभी नहीं होगा। यानी ये तय है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भी न्यूक्लियर हथियार पाने के लिए बेताब हैं। इजराइल के सामने ये जोखिम है कि उसके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा और उसे अब ईरान के साथ साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम के खतरों को भी झेलना होगा, क्योंकि गाजा में हमास के साथ जंग में दोनों ममालिक के रिश्ते में खटास आ गई है।
पूरी दुनिया में मिडिल ईस्ट सबसे डिसबैलेंस है, जहां हमला कंपटीशन अपने उरूज पर है। ऐसे इलाके में न्यूक्लियर सलाहियत की तौसी को खतरनाक माना जा रहा है। अगर मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर मियाद पार हो जाएगी तो इसका नतीजा सियासी और रेडियो एक्टिव की बाउंड्रीज से कहीं आगे तक पहुंच जाएगा, यानी मिडिल ईस्ट में तबाही पूरे उरूज पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।